इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। सब समय का इंतज़ार कर रहे हैं और उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब तुम हार जाओगे, फेल हो जाओगे, थक जाओगे और तुम्हें नोचने के लिए ये दुनिया बैठी हुई है। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, सब कोई। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा अपना है, कोई अपना नहीं है। और जो भी होता है, इसकी ज़िम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ती है। आज कोई भी इंसान ज़िम्मेदारी लेने से बचता है। अगर किसी पड़ोस के शर्मा जी का लड़का सफल हो गया, पुलिस में लग गया, लेखपाल लग गया, तो हमारे माँ बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। वो ये नहीं कहते कि वो अपने बच्चे, अपने लड़की, अपने लड़के के कंधे पे हाथ रख दे, सर पे हाथ रख दे और एक बार बोल दे कि कोई बात नहीं बेटा, हम हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी होगा। संयम रखो, धैर्य रखो, अपने सिद्धांत से मत भटकना, दूसरे की तरफ मत झांकना। हो सकता है उनका हो गया, कोई बात नहीं, खुशी की बात है, लेकिन तुम संयम बनाए रहो, लगे रहो, हम हैं। होता क्या है, हरामजादा, नक्कारा, पढ़ता नहीं है, इसके तो बस की नहीं है, इसने तो सारे पैसे बर्बाद कर दिए, देखो उनका, देखो उनके लड़के का, बस हो गया काम। इस दुनिया में हम किसी को भी ठीक नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं ठीक कर सकते, लेकिन हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मैंने ये जो सिचुएशन समझाई ये होती है, और ये सिचुएशन क्यों समझाई, क्योंकि अब तुम्हें बदलना है। तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुम अपने अंदर झांक के देखो, और एक सेकंड भी तुम ये मत समझना कि तुम बच जाओगे। बचना बिल्कुल है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। जैसे ही तुम फेल हो गए, जैसे ही तुम असफल हो जाओगे, तुम्हें पकड़ के नोच लिया जाएगा, उस दलदल में खींच लिया जाएगा। और उसके बाद वो नरक भरी ज़िंदगी, वो नरक भरी ज़िंदगी जो तुम्हें सरकारी अस्पताल में जाके भीड़ों में दिखेगी, वो नरक भरी ज़िंदगी जो सरकारी राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ी हुए दिख जाएगी, वो नरक भरी ज़िंदगी जो किसी ट्रेन के जर्नल बोगी में भरे हुए भूसे की तरह, लटके हुए लोगों की तरह दिख जाएगी, वो नरक भरी ज़िंदगी जो किसी पुलिस स्टेशन, किसी न्यायालय के बाहर आंसू गिरते हुए दिख जाएगी। तो तुम उसी ज़िंदगी के लायक बन जाओगे और उसी ज़िंदगी में खो जाओगे। और इसका इल्ज़ाम तुम किसी पे लगाओगे नहीं, इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। अगर तुम अपने जीवन को सच में खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत, पसीने और खून, इन सबको दांव पे लगा दो। इन सबको दांव पे लगाओ। और दांव किस चीज़ का? अपने आप का। अपने आप को दांव पे लगा दो। हारना, फेलना, जीतना, मरना, सब कुछ दांव पे। मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, किसी की ओर मत देखो, क्योंकि तुमको ये मालूम होना चाहिए, तुम ये मालूम मत करो, तुमको ये विश्वास रखना चाहिए कि हर कोई उस गांधी जी, उस नोट, उस पैसे के पीछे है। कोई तुम्हारे चेहरे को नहीं पसंद करता, कोई तुम्हारे उद्देश्य को नहीं पसंद करता। सब ये चाहते हैं कि तुम कितने सफल हो, और उन सब में भी तुम्हारे परिवार वाले ये चाहते हैं कि तुम कितने सफल हो, तभी तुम्हें वो इज्जत मिलेगी। और अगर तुम सफल नहीं हो, तो ये बाहरी लोग तुम्हें सफल बनाने के उद्देश्य चिपकाते रहेंगे, तुम्हें टॉर्चर करेंगे, प्रताड़ित करेंगे कि देखो 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 उनका लड़का, देखो उनकी लड़की। और अगर तुम सफल हो गए, तो वही बाहरी लोग तुम्हें, तुम्हारी टांग खींचने के लिए खड़े रहेंगे, पीछे करने के लिए कि यार इसका कैसे हो गया, यार यार ये आगे कैसे बढ़ गया, यार यार इन्होंने अपना घर कैसे बना लिया, यार यार इनकी लड़की की सरकारी नौकरी कैसे लग गई यार। बस। तो जब तुम्हें सब पता है कि सभी चारों तरफ शैतान भरे हुए हैं, तो किसके लिए अपना समय खराब कर रहे हो? किस व्यक्ति के लिए, किस लड़की के लिए, किस लड़के के लिए, किस भतीजे के लिए, किस रिश्तेदार के लिए, किस दोस्त के लिए तुम बैठे हुए हो हाथ पे हाथ रख के? तुमको खुद से हल चलाना होगा अपने खेत में। खेत का मतलब यहाँ मेरा तुम्हारी पढ़ाई से है। तुमको खुद से, किसी का इंतजार मत करो, किसी का भी। जरूरत पड़ने पे तुम्हें 10-5 हज़ार रुपये कोई देने नहीं आएगा। जरूरत पड़ने पे तुम किसी से एक बोतल खून मांग लेना, सबके मुंह टेढ़े हो जाएंगे। हाँ आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, लेकिन तब तक का इंतजार नहीं कर सकते ना हम। अगर तुम्हारी जेब में नोट है, पैसा है, पावर है, तो तुम्हें सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तुम्हें किसी की ओर झांकना नहीं पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा, नजरें नीचे करके शर्मिंदा होके कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। और अगर वो जिंदगी जीनी है तो कुछ मत करो,
सिर्फ देखते रहो, एंजॉय करते रहो इस जीवन का, इस दुख का, इस तकलीफ का, इस सिचुएशन का, इस एंजाइटी का, इस डिप्रेशन का। बैठे रहो, इससे भागते रहो, इससे दूर। सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार करो, शाम हो जाए तो फिर सुबह का इंतज़ार करो, और ज़िंदगी बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। माता पिता बूढ़े होते जाएंगे, तुम्हारे सपने सारे धूमिल होते जाएंगे, धूल मिट्टी किताबों पे चढ़ती जाएगी। एक दिन थक हार के तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी एज, तुम्हारे सर्टिफिकेट, तुम्हारी पढ़ाई सब खत्म हो जाएगी, और तुम्हारे पास क्या बचेगा? एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी कंपनी में लोहार्ड होते हैं, कहीं ट्रक चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और वहाँ भी तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम तो पहले से मरे हुए हो ना। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे गोल, तुम्हारा डिसिप्लिन, सब कुछ तो मरा हुआ है, उसको तो तुमने पहले ही मार दिया है अपने चंद भर के सुकून के लिए। शॉर्ट्स देखकर, रील्स देखकर, लोगों की बात को सुनकर अपने आप को कुछ मानते ही नहीं हो, अपनी वैल्यू तुमने ख़त्म कर लिया है। जो भी होगा वो सामने वाले जो कह रहे हैं वही होगा। दोस्त ने कुछ कह दिया, मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, बस वही सही है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। भगवान मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, बस खत्म हो चुके। तो तुम आगे जीवन में तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये याद रख लेना। सिर्फ तुम एक शरीर की तरह बने रहोगे इस धरती पे, बोझ। अपनी आंखों से सिर्फ वो महंगी महंगी गाड़ियां देख सकते हो, कभी उनको भोग नहीं कर पाओगे, कभी तुम उनको अपने लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये देखोगे कि काश मेरे पास भी ये होती। वो काश तुम्हारे बुढ़ापे तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम सुकून से जी भी नहीं पाओगे। और इस दुनिया को कुछ नहीं चाहिए, ये दुनिया भाड़ में गई, किसी को कोई परवाह नहीं पड़ी है तुम्हारे उद्देश्य को लेके। उद्देश्य क्या? पैसे, घर, परिवार, समाज, सम्मान, कुछ नहीं पड़ा है। बस लोग ये चाहते हैं कि तुम सफल ना हो जाना, तुम सफल मत हो जाना, बस ये चाहते हैं लोग। ये चाहते हैं कि तुम आगे मत बढ़ जाना। लोग ये चाहते हैं कि तुम कहीं टीचर बन गई तो तुम्हें चिढ़ाएंगे कैसे? तुम कहीं थोड़े पैसे कमा लिए तो, तुमने कहीं अपना घर बना लिया तो, समझे? किसी की परवाह मत करो, किसी भी इंसान की। कल मैंने एक पोस्ट लिखा था, मैंने सिर्फ ये जानने के लिए लिखा था कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैंने सिर्फ प्रतिक्रिया लेने के लिए वो लिखा था। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें कि मैं बदल जाऊंगा। अगर मेरे जैसा इंसान भी बदल गया तो फिर लालत है जो मैं बोलता हूँ, फिर तो कोई भी नहीं, कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। मैं कभी बदल नहीं सकता, मुझे कोई कितना भी बोल ले। मैं वाहियात चीज़ें बोलता रहूँगा, फर्जी चीज़ें बोलता रहूँगा, बकवास करता रहूँगा, पर तुम्हारे दिमाग को ज़िंदा करने के लिए रोज़ आता रहूँगा, रोज़ तुम्हारी सच्चाई बताता रहूँगा। मेरे पास कोई बेहतरीन एडिटर नहीं है, कोई बेहतरीन बैकग्राउंड नहीं है, कोई बेहतरीन माहौल नहीं है, कोई बेहतरीन सिचुएशन नहीं है जो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया वीडियो एडिट करके तुम्हें दिखाऊं और तुम्हें मज़ा आए, तुम लेटे लेटे बेड पे, सोफे पे आनंद लो। अच्छी ज़िंदगी कभी आनंद लेने से नहीं आएगी, याद रखना। त्याग और तपस्या, दर्द, डिसिप्लिन, ये जो खतरनाक खतरनाक चीज़ें हैं ना, इन्हीं को अपनाना पड़ेगा, और इनको अपनाने से खून जलता है, बहुत पेन होता है। ये जो ऐसी वीडियो देख रहे हो तुम, इसको देख के मज़ा नहीं आता। अगर मज़ा आता तो 1 मिलियन व्यूज़ होते, 2 मिलियन व्यूज़ होते, करोड़ों व्यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगती है लोग उसको बार बार देखते हैं, बार बार करते हैं, बार बार समझते हैं। जो चीज़ अच्छी नहीं होती है उससे दूर भागते हैं, समझे? बट कहीं ना कहीं इस वीडियो में जो बोला जाता है ना, जितने भी 1000, 2000, 10,000, 50,000 लोग जो देखते हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो समझते हैं कि यार ये मेरे काम की चीज़ है। अगर ये मैंने अपने खून में, अपने पसीने में, अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में डाल लिया तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर इसमें कही हुई बात मेरे अंदर आ गई तो मैं बदल जाऊँगा। यकीन है ना तुमको जो मैं बोलता हूँ? और नहीं है तो फिर जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप छोड़ के जाइए, अनसब्सक्राइब कीजिए और भागिए यहाँ से। जीवन का आनंद लीजिए। यहाँ रहेंगे, मेरी बकवास सुनेंगे तो आपका समय खराब होगा। और अगर यहाँ हैं, टिके हुए हैं, तो मेरी कही हुई बात तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में, भले तुम करो या ना करो, एक दिन आएगा, महीने, 10 दिन, 20 दिन लगातार आप सुनते रहोगे ना, तो आपकी आत्मा मर जाएगी और एक नई आत्मा जन्म लेगी जो मेरी बातों को मानेगी कि भैया ने बोला है, चाहे हारो चाहे जीतो, मान के चलना है कि मुझे नहीं मिलेगा, मान के चलना है मेरे को एक बार में नहीं समझ में आएगा, मान के चलना है कि मुझे थप्पड़ मिलेगा, मुझे हार मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं करूँगी, फिर भी मैं करूँगा। और एक दिन
अपने सपने को पूरा कर लूँगी, अपने सपने को पूरा कर लूँगा। टीचर, बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, जो भी मेरा मन है, जो भी मेरा सपना है वो पूरा होगा। मेरे खाते में पैसे आएंगे, मेरे घर में भी सेब आएगा, संतरा आएगा, दूध आएगा, मेरा भी नया घर होगा, मेरी भी नई गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। मेरे पापा के ऊपर जो कर्जा है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास जो ज़मीन नहीं है खेती के लिए, वो खेती वाली ज़मीन आ जाएगी। हम हर महीने, हर हफ्ते नए कपड़े खरीदेंगे, नए जूते खरीदेंगे, हर जगह घूमने जाएंगे। इस मेहनत की बदौलत हम सब कुछ पाएंगे। समझे? मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।